इसी कड़ी में आगे क्या होगा, ये दूसरा चार्ट बनेगा और दूसरे चार्ट में ये स्वराज पार्टी का मामला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लास्ट में हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, दिसंबर 1922 के बाद स्वराज पार्टी का हो चुका है गठन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्वराज पार्टी के उद्देश्य क्या थे। ये जो स्वराज पार्टी बनाई गई, इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य ये था कि हम लोग अपने स्वयं के संविधान की मांग करेंगे, कि हम लोग कहेंगे कि एक संविधान होना चाहिए भारतीयों का, जिस संविधान का निर्माण हम भारतीयों के द्वारा स्वयं किया जाए। दूसरी चीज़ हम लोग ये कहते हैं कि स्वराज की भी मांग की जा रही है। तीसरी चीज़ ये लोग कहते हैं कि हम असेंबली में शामिल होकर, हम असेंबली के सदस्य बनकर हम सरकार का क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। ये कहते हैं कि हम लोग असेंबली के सदस्य बनकर हम सरकार का सहयोग करेंगे, सरकार को कोई ऐसा कानून बनाने नहीं देंगे जो भारतीयों के हित में ना हो, हम सरकार को कोई ऐसा बजट नहीं पारित होने देंगे जो भारत के हित में ना हो। अर्थात इस पार्टी का कहना था कि हमें शासन का हिस्सा बनकर हमें शासन का विरोध करना है। ये इनकी अपनी टीम का अपना ये प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। इन्होंने कहा कि हम असेंबली के सदस्य बनकर असहयोग करेंगे, हम स्वराज अपनाएंगे और हम स्वयं संविधान के निर्माण पर जोर देंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम रचनात्मक कार्यों को भी करेंगे, और साथ में इनकी एक लाइन ये भी थी कि हम कांग्रेस के विरोध में काम नहीं करेंगे, बल्कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। तो स्वराज पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की बात कह रही है। जब इसने अपने उद्देश्य बताए तो इसी क्रम में हुआ क्या कि कांग्रेस की बैठक बुलाई गई, और इसी क्रम में कांग्रेस की बुलाई गई विशेष बैठक। तो कांग्रेस की विशेष बैठक बुलाई गई, और कांग्रेस की ये विशेष बैठक बुलाई गई सितंबर 1923 में। तो सितंबर 1923 में कांग्रेस की विशेष बैठक बुलाई गई, और ये जो विशेष बैठक बुलाई जाती है, ये जिस स्थान पर बुलाई जाती है वो स्थान था दिल्ली, और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं पहली बार, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा थे, सबसे कम उम्र के थे। कम उम्र का मतलब बिल्कुल नहीं कि 18 साल के थे, लेकिन लगभग इनकी 40 साल के आसपास एज थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे, और ये कहाँ बनाए गए थे, दिल्ली में। और ये कांग्रेस की कैसी बैठक है, विशेष बैठक है, और विशेष बैठक कब हो रही है, सितंबर 1923 में। कहते हैं कि जब कांग्रेस ने अपनी ये विशेष बैठक की, तो इस विशेष बैठक में कांग्रेस ने ये कहा कि ऐसा है कि हम स्वराज पार्टी के चुनाव लड़ने का हम देते हैं क्या, समर्थन। अर्थात सितंबर 1923 के विशेष बैठक में कांग्रेस के द्वारा स्वराज पार्टी के चुनाव लड़ने पर समर्थन दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि हम ये लोग चुनाव लड़िए और इस पर हमारी अपनी पूरी स्वीकृति है। तो कांग्रेस ने एक प्रकार से स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने की क्या प्रदान कर दी, अनुमति प्रदान कर दी। इसी क्रम में क्या होता है कि कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है फिर, क्योंकि वार्षिक बैठक जो थी कांग्रेस की, वार्षिक कांग्रेस की बैठक होती है, या कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है, और ये कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक होती है ये कब होगी, दिसंबर 1923 को। तो कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है दिसंबर 1923 को, और ये 1923 में जो ये बैठक होती है, ये जिस स्थान पर होती है उस स्थान का नाम था काकीनाडा। क्या नाम था, काकीनाडा। और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ना कि अली जिन्ना।
ये मौलाना मोहम्मद अली थे। हम लोगों ने जब मौलाना मोहम्मद अली के बारे में पढ़ा था तो हमने आपको ये बताया था कि मौलाना मोहम्मद अली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। और ये अध्यक्ष चुने कब जाते हैं? दिसंबर 1923 में। मौलाना मोहम्मद अली इसी कांग्रेस अधिवेशन की बैठक में कहते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं ये खुदा के द्वारा भेजे गए बंदे हैं। महात्मा गांधी खुदा के द्वारा भेजे गए क्या हैं? बंदे हैं। तो महात्मा गांधी खुदा के द्वारा भेजे गए बंदे हैं, ये कथन किसका है? मोहम्मद अली का है। और ये लाइन किसके लिए कही जा रही है? गांधी के लिए। तो हमें याद रखना है कि इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जी ये कहते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं ये खुदा के द्वारा भेजे गए क्या हैं? बंदे हैं। अर्थात इन पर कृपा दृष्टि किसकी है? ईश्वर की है। इन्हें ईश्वरीय शक्ति मिली हुई है, इसीलिए जो चाहते हैं वो हो जाता है। तो ये मामला था दिसंबर 1923 तक। अब स्वराज पार्टी क्या है? स्वराज पार्टी 1923 का चुनाव लड़ने के मूड में है। मतलब इसी क्रम में हमने आपको दिसंबर 1923 की बैठक भी बता दी। 1923 के चुनाव होते हैं, तो 1923 के चुनाव में कांग्रेस तो इस चुनाव में हिस्सा लेती नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव में मैदान में उतरती है कौन? स्वराज पार्टी। तो कांग्रेस की तरफ से इस मैदान में स्वराज पार्टी उतरती है, कि कांग्रेस नहीं लड़ती है, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि हमारी तरफ से इस चुनाव में कौन लड़ेगा? स्वराज पार्टी। जब स्वराज पार्टी 1923 के चुनावों को लड़ती है तो इस स्वराज पार्टी को इन चुनावों में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। बल्कि वोट परसेंटेज भी काफ़ी कम था, कोई वयस्क मताधिकार भी नहीं था, लोग उतना जागरूक भी नहीं थे, फिर भी इन्हें सफलता मिल जाती है। आप इसको अगर ऐसे समझें कि केंद्रीय विधानसभा की 105 सीटों में से 42 सीटें जो हैं वो स्वराज पार्टी जीत लेती है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी स्वराज पार्टी के लिए। इसी क्रम में क्या होता है कि जो मोतीलाल नेहरू होते हैं, मोतीलाल नेहरू ये केंद्रीय विधान परिषद के विपक्ष के नेता बनाए जाते हैं। अब आप समझिए, भारतीय असेंबली में विपक्ष के नेता भी बनने लगे हैं, और विपक्ष का नेता बनने का मतलब ये हो गया कि सरकार पर पूरी तरह से वो क्या बनाना चाहेंगे? दबाव। और वहीं दूसरी तरफ अगर CR दास की बात करें तो CR दास बंगाल विधान परिषद में विपक्ष के नेता बन चुके हैं। तो ये बंगाल में विपक्ष के नेता बने हुए हैं, और CR दास कहाँ के बने हुए हैं? CR दास बने हुए हैं बंगाल के, और मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधान परिषद के विपक्ष के नेता बने हुए हैं। कुल मिलाकर स्वराज पार्टी का जो ख्वाब था चुनाव लड़ने का, चुनाव ये लड़ती भी है और स्वराज पार्टी को बड़े स्तर पर सफलता भी प्राप्त होती है। ये है मामला 1923 का। हम लोगों ने बीच में थोड़ा सा हमने आपको बताया है कि जब चौरी चौरा की घटना हो जाती है तो जो महात्मा गांधी होते हैं, महात्मा गांधी की मार्च 1922 में गांधी की हो जाती है गिरफ्तारी। गांधी की क्या हो गई थी? गिरफ्तारी। इसके बाद जब गांधी को गिरफ्तारी हुई तो गांधी को सज़ा कितने साल के लिए मिली थी? 6 वर्ष के लिए। ब्रूमफील्ड जो न्यायाधीश था उसने ये कहा था कि गांधी पर ठीक वही धाराएं लगाई जाएंगी जो धाराएं बाल गंगाधर तिलक पे लगाई गई थी, और इन्हें भी उतने ही साल की सज़ा दी जाएगी। तो गांधी को सज़ा 6 साल के लिए दी गई थी। 22 में गिरफ्तारी हुई और 6 साल की सज़ा है। इसका मतलब गांधी जी को जेल में रहना था कब तक? 1928 तक। लेकिन फिर वही बात, जेल में कब तक रहना है ये अंग्रेज नहीं तय करते थे, ये गांधी तय करते थे। हमने कल भी आपको बताया कि केवल गांधी जेल में इतना कह देते थे कि लग रहा है चक्कर आ रहा है हमको बहुत तेज, सर घूम रहा है हमारा बहुत तेज, खांसी भी बराबर आ रही है, तो अंग्रेज डर जाते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि यार पतला दुबला आदमी है यार, अगर जेल में मर गया तो ये भारतीय हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अंग्रेज तुरंत गांधी को रिहा कर देते थे। अर्थात 22 में गिरफ्तारी हुई, 6 साल की सज़ा हुई,
लेकिन गांधी को जेल से 6 साल के पहले ही रिहा कर दिया गया, ये बताकर कि गांधी का स्वास्थ्य सही नहीं है। और आजकल कुछ नेता कहते हैं हमारा स्वास्थ्य खराब है, हमें भी जमानत दे दी जाए। उनको नहीं मिलती है जमानत। फिर ये कहा जाता है कि जब आपको ये बीमारी तो आप मीठा काहे खाते हो। लेकिन कभी गांधी हुआ करते थे, खाली कह देते थे कि बुखार लग रहा है हमको, तुरंत तुरंत गांधी जी आप बाहर जाइए। तो गांधी जी जेल से रिहा हो गए हैं। वो गांधी जी जेल से निकल आए हैं बाहर फरवरी 1924 में। तो फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से रिहा हो चुके हैं। महात्मा गांधी जी जेल से बाहर आ गए हैं और गांधी जी बड़े नाराज हैं इस समय। वास्तविकता अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने बड़ी सूझबूझ का प्रयोग करके गांधी को जेल से रिहा किया था। गांधी का स्वास्थ्य कारण बताया और गांधी को एक रणनीति के तहत गांधी को जेल से रिहा किया। रीजन ये था कि अभी भी कांग्रेस के अंतर्गत परिवर्तन और अपरिवर्तन जो गुट है उनमें तालमेल आपस में बना हुआ नहीं था। अंग्रेजों को लगता था कि अगर गांधी को जेल से रिहा करेंगे तो एक बढ़िया मौका है कांग्रेस में फूट डालने का, क्योंकि गांधी चुनाव लड़ने के समर्थन में नहीं है। स्वराज पार्टी कह रही है कि चुनाव लड़ेंगे और गांधी पुष्पाकट आदमी है, झुकने वाला आदमी है नहीं। ऐसी स्थिति में स्वराज पार्टी को झुकना पड़ेगा। वो नाराज़ होंगे, वो फिर कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कांग्रेस और कमज़ोर हो जाएगी। और शुरुआत में गांधी जी थोड़ी चाल भी वैसी ही चलने लगी। जब गांधी जी जेल से रिहा हुए तो नाराज़ थे ये लोग। जेल में आकर बताते थे गांधी जी आप जेल में हुए, चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। तो गांधी जी को भी बुरा लगता था कि यार जमानत का प्रयास नहीं कर रहे हो तुम हमारा, हैं हम जेल में हैं और तुम लोग यार चुनाव का माहौल बना रहे हो। और फिर साथ में ये भी बताते थे गांधी जी विचारधारा चल रही है आजकल, पूछा जाता भैया तुम कौनी कहती हो, गांधी कहती हो कि गांधी के विरोधी हो, अर्थात परिवर्तनवादी हो कि या परिवर्तनवादी। गांधी ने कहा केवल तुम हमका बताओ या गुरु के कोल्हू है को, कहें भैया सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। गांधी ने कहा आने दो बस, हमको जेल से रिहा होने दो बस। गांधी जी जैसे ही जेल से रिहा हुए, गांधी ने तुरंत जेल से रिहा होते ही पहला फरमान गांधी ने कहा स्वराज पार्टी को हम मान्यता नहीं देते हैं, इसे हम अस्वीकृति प्रदान करते हैं। और गांधी अगर किसी चीज़ को अस्वीकृति प्रदान कर दे, जैसे अमेरिका वर्तमान में किसी देश को कह दे कि ये ऐसा मामला है, तो आप समझिए कि कई देश कहेंगे हाँ ऐसा मामला है। गांधी के पास जनादेश था। कांग्रेस के बाकी नेताओं को पता था कि गांधी के बिना देश को आज़ाद कराने का ख्वाब भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गांधी के पास हुजूम है, भीड़ है, समर्थन है। और गांधी ने कहा स्वराज पार्टी को हम मान्यता नहीं देंगे। और दूसरी तरफ गांधी ने कहा कि असेंबली में जितने लोग गए हैं इनकी सबकी सदस्यता रद्द की जाए। गांधी एकदम फुलफॉर्म में चल रहे हैं गांधी। और गांधी साथ में ये भी कहे हैं कि अगर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करनी है तो आपको 2000 सूत धागा जो है वो काटना पड़ेगा। अगर आप कांग्रेस में जुड़ना चाहते हैं तो इतना धागा तो तुमको काटने पड़ेगा। गांधी जी बहुत थोड़ा नाराज़ थे, निकलते ही जेल से बोलना शुरू कर दिए। फिर गांधी को ये एहसास हुआ कि हम कर क्या रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो अंग्रेज चाह रहे हैं। और जब गांधी जी ऐसे ही बोलते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम स्वराज पार्टी को मान्यता नहीं देंगे, इस बात की जानकारी हुई सीआर दास को। सीआर दास को भी ये बात बताई गई कि तुम तो चुनाव लड़ने के माहौल में हो और लड़ भी लिए हो चुनाव, अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हो, पता चल रहा है। और गांधी के बारे में पता चला गांधी ने क्या कहा। सीआर दास ने कहा गांधी ने क्या कहा, जेल से छूट गए क्या, कहीं ना छूट गए। और गांधी ने कहा है कि हम स्वराज पार्टी को स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे। सीआर दास ने कहा हाँ, कहीं ना हाँ। सीआर दास ने कहा वो हमारा और गांधी का मामला है, मुलाकात करते हैं गांधी से। फूल का गुलदस्ता उलदस्ता लेकर सीआर दास पहुँचे किसके पास, गांधी के पास। अब गांधी और सीआर दास की मुलाकात होने वाली है। तो अब जब गांधी और सीआर दास की मुलाकात होती है तो इसी को इतिहास में पढ़ा जाता है गांधी दास पैक्ट।
तो इसी को गांधीदास पैक्ट कहते हैं या इसी को गांधीदास समझौता कहते हैं। गांधीदास पैक्ट नहीं कहते हैं कि पैक्ट बना के, मतलब वो वाला पैक्ट नहीं है, पैक्ट है, समझौता है। ये गांधीदास जो पैक्ट हुआ था ये हुआ था नवंबर 1924 में। जैसे ही सी.आर. दास ने गांधी जी को गुलदस्ता दिया और कहा गांधी जी जेल से छूटने की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं हालांकि बड़ा खतरनाक है। गांधी जी थोड़ा सी.आर. दास तो नाराज है ही है। गुलदस्ता लिया, कहा और बैठो और बताओ क्या हाल चाल है। सी.आर. दास ने कहा सब बढ़िया गांधी जी, सब आपकी मेहरबानी है। तो ऐसे ही गांधी जी शांत थे। तो सी.आर. दास ने कहा गांधी जी हमने सुना है कि आपने हमारी पार्टी को मान्यता नहीं दी, आप नाराज़ हैं हमसे। गांधी ने कहा काम ही तुम लोगों ने वैसा ही किया है। तो सी.आर. दास भी गांधी को याद दिलाते हैं, गांधी जी याद करिए आप, जब आप असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कहे थे और हमने विरोध किया था, हमने कहा था कि नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था सी.आर. दास तुम हमारा साथ दो, अगर हम असफल हुए तो हम तुम्हारा साथ देंगे। गांधी जी हम केवल आपको उस बात को याद दिलाने आए थे। गांधी ने भी कहा बस कर पगले, रुलाएगा क्या, ठीक है भैया क्या करना है ये बताओ। सी.आर. दास ने कहा बस गांधी जी हम ये चाहते हैं आप समर्थन दे दो, क्योंकि आपके बिना समर्थन के तो हमारा काम बन ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि गांधीदास पैक्ट के तहत ही नवंबर 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा भी स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने का समर्थन दे दिया जाता है। तो सी.आर. दास काम बना ले जाएगा गांधी जी से। इसी क्रम में सी.आर. दास कहते हैं गांधी जी ये बात ऐसे नहीं मानी जाएगी, हम आपसे मिलने आए हैं और आपने हमसे कह दिया कि जाओ चुनाव लड़ लिए। जब आपने ये बात कही थी तो खुले मंच पे कही थी, लोग अभी भी यकीन मान नहीं रहे कि आप हमारे साथ हैं। तो भाई गांधी जी ये बात आपको एक मंच से बोलनी पड़ेगी। तो गांधी ने कहा सजाओ मंच, इन सजाओ मंच। तो भैया फिर कांग्रेस का होगा वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का क्या होगा? वार्षिक अधिवेशन, क्योंकि भाई दिसंबर भी आने वाला है ना। और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ दिसंबर 1924 में। और कांग्रेस का ये वार्षिक अधिवेशन होता है बेलगांव में। कहाँ होता है? बेलगांव में। और बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। और जब इसके अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो इसके अध्यक्ष बनाए गए महात्मा गांधी। यहाँ हमें याद रखना है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनने का मौका 2 बार आया। वो 2 बार चुने गए थे। पहली बार 1924 में चुने गए थे। दूसरी बार कब चुने गए ये जानने के लिए जुड़े रहे महात्मा गांधी के एपिसोड से। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि गांधी पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने वो कब बनते हैं? दिसंबर 1924 में। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि गांधी कांग्रेस में पहली बार कब शामिल हुए? वो कब शामिल हुए थे? 1901 में शामिल हुए थे। गांधी जी यहाँ पर अध्यक्ष बने हुए और गांधी जी इसी कांग्रेस अधिवेशन में ये कहते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है उसे मैं अब पूरी तरह से क्या करता हूँ? समाप्त करता हूँ। और साथ ही स्वराज पार्टी को, किस पार्टी को? स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव में क्या करता हूँ? प्रस्तुत करता हूँ। प्रस्तुत किया, वो पारित हो गया। तो गांधी का भी समर्थन सी.आर. दास की टीम को मिल जाता है। ये स्थिति 1924 तक चली और 1924 का मामला ख़त्म हो गया। इसी क्रम में मामला आता है आगे 1925 का। और जैसे ही, अब क्योंकि ये दिसंबर 1924 है और दिसंबर 1924 मतलब गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनने के 100 साल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पेपर भी हम लोगों का उसी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास है। तो इसलिए इस चीज़ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गांधी जी दिसंबर 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस क्रम में जब 1925 आया तो 1925 में एक महीना आया, वो महीना आया जून 1925 का। और जून 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु हो जाती है। तो पहले सी.आर. दास की मृत्यु हुई कि पहले तिलक की मृत्यु हुई? पहले तिलक की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को।
और सी.आर. दास की मृत्यु होती है 6 जून 1925 को। सी.आर. दास की मृत्यु का होना स्वराज पार्टी का कमज़ोर हो जाना होता है, क्योंकि ये मेन थे। इसके बाद जो स्वराज पार्टी है वो अपने ध्येय वाक्य से भटक जाती है। उसका उद्देश्य था कि शासन में आकर हमें शासन का विरोध करना है, लेकिन वो शासन में आकर शासन का सहयोग करने लगती है। ब्रिटिश हुकूमत ऐसी कई कमेटियां बनाती हैं जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। इस बात को लेकर बड़ा विरोध होता है कि शुरुआत तो आपने कहा था कि विरोध करने की, और आज तो आप सरकार का क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इसलिए माना जाता है कि सी.आर. दास की मृत्यु के साथ ही स्वराज पार्टी का भी अस्तित्व खत्म हो चुका था। और जैसे इनकी मृत्यु हुई 1926 में, फिर स्वराज पार्टी चुनाव भी लड़ती है। और जब 1926 में स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है तो इस चुनाव में स्वराज पार्टी को बड़े स्तर पर असफलता मिलती है, और फिर धीरे धीरे स्वराज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सी.आर. दास के बारे में अगर आप जानना चाहें, अभी इनके बारे में स्पेशल भी हम पढ़ेंगे। आपने लिखा था कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली जो पहली महिला थी वो बसंती देवी थी। बसंती देवी कोई और नहीं थी, सी.आर. दास की पत्नी थी। तो सी.आर. दास की पत्नी का नाम था बसंती। अब इनको तुम धर्मेंद्र मत समझ लेना ना। तो सी.आर. दास की पत्नी का नाम था बसंती, और सी.आर. दास बहुत शौकीन आदमी थे। ये जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े पेरिस से धुल कर आते थे, समझ रहे हैं? या हम बगल में कपड़े नहीं धुलवा पाते हैं, ये पेरिस से इनके कपड़े धुल के आते थे और फिर कपड़े ये पहनते थे। जब गांधी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया तो भाई साहब इन्होंने ऐसे कपड़े पहनना बंद कर दिया। तो ये विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के बहुत बड़े समर्थक थे। जिनकी व्यवस्थाएं ऐसी रही हों, देखो वो गांधी ने उनको भी विरोधी बना दिया। तो सी.आर. दास के बारे में अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से स्वराज पार्टी से संबंधित जो मामला था वो मामला हो गया ख़त्म। 2 चार्ट में स्वराज पार्टी ख़त्म। पेपर में स्वराज पार्टी से कोई क्वेश्चन ना आए तो मेरी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अगर आएगा तो लगभग मामला हम लोगों का फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें कि गांधी जी 1920 में आए और 22 में आंदोलन चलाया, फिर गांधी जी जेल चले गए। गांधी जी आपको दिखाई पड़ेंगे अब 1930 में, और ऐसा नहीं था कि 22 से 30 के बीच में गांधी जी लापता हैं। इस दौरान गांधी जी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। छुआछूत को ख़त्म करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करना, चरखे पर जोर देना, स्वदेशी वस्तुओं पर जोर देना, लोगों से मिलना, ये सब सारे काम गांधी कर रहे हैं। मतलब इस 8 साल के बीच में राजनीतिक अस्थिरता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि गांधी जी के द्वारा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा रहा था तो सारा मामला शांत था। स्वराज पार्टी भले ही एक समय के आने के बाद वो अपने ध्येय से मुकर गई हो, लेकिन स्वराज पार्टी ने उस समय देश का नेतृत्व किया जिस समय देश में कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। स्वराज पार्टी ने उस समय काम किया जिस समय स्वराज पार्टी, उस समय किसी एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत थी जो ब्रिटिश हुकूमत का मुखर होकर विरोध कर सके। और स्वराज पार्टी सत्ता में रहकर इन्होंने कई सारे काम भी किए। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया, और वो इस अध्यक्ष के पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति भी बने। और जैसे ही स्वराज पार्टी का मामला गड़बड़ होता है कि बीच में क्रांतिकारी आ जाते हैं। मतलब इस 8 साल के दौरान स्वराज और क्रांतिकारी ये दोनों लोग मिलकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और फिर 30 में एंट्री मार देंगे कौन? गांधी जी। फिर गांधी जी आ जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, और फिर गांधी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेंगे। तो एक लंबे समय तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा। फिर गांधी जी आंदोलन को रोक देंगे। गांधी का काम करने का तरीका अलग था। जैसे हम लोग इसको समझें कि गांधी अगर आंदोलन चलाते थे तो उनको ये पता था कि आंदोलन का जो टाइम है वो टाइम बढ़ता है। तो आंदोलन के टाइम बढ़ने से लोगों के अंदर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। तो कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए कहते हैं कि प्रार्थना सभा करिए आप लोग। जैसे आप इसको ऐसे समझे जैसे कोरोना महामारी चल रही थी। इस महामारी से दुनिया परेशान थी,
लेकिन भारत में क्या था, आपदा को भी अवसर में बदला जा रहा था। कोरोना का टाइम जैसे जैसे बढ़ता था, लोगों के अंदर सरकार का सहयोग करने की जो ऊर्जा थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे, तो उनके ऊपर एक मानसिक दबाव बन जा रहा था। ये मानसिक दबाव ना हो, इसलिए बीच में रामायण चल रहा, बीच में मोदी जी आ गए और कहा, मित्रों हम आपसे ये कहना चाहते हैं, कल आप शाम को 4 से 5 के बीच में ध्वनि करिएगा, ताली बजाइएगा, ताली कुछ भी करिए, घंटी वंटी बजाइए। आपको ये काम 10 मिनट तक करना है। कै मिनट तक? 10 मिनट तक करना है। अब सोचो, जैसे ही मोदी जी कुछ ऐसा कहते थे करने के लिए, और जैसे ही 4 बजता था, हम लोग अपने घरों के बाहर निकल आते थे। मतलब महामारी में दुनिया परेशान है और हम लोग खुश हम थाली बजावे खाती। और फिर जहिका थाली मिला, थाली बजाई, ड्रम मिला, ड्रम बजाए, कुछ ने ढोलक बजा दी। गांव में लौंडे का 8-10 लौंडे इकट्ठा हो गए, घर से थरिया ले आए, चमचा ले आए, बजावत शुरू कर दी और पूरा मोहल्ला घूम डाली। अच्छा, जैसे ही मोदी जी ये कहते थे तो एक मैसेज वायरल हो जाता था। मैसेज ये कहता था कि कल 4 से 5 के बीच में एक साथ भारत में इतने डेसिबल की ध्वनि होगी, ये ध्वनि पृथ्वी के बाहर पहुंचेगी, तो जो कोरोना के जो वायरस हैं उस ध्वनि से क्या होंगे, मर जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है ना, इस तरह के टाइटल चलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। फिर मोदी जी ने ये किया, फिर देखो लोग इस कार्यक्रम को करने के बाद बहुत खुश हो जाते थे। मतलब जो एक प्रेशर होता था, ये मोदी जी ने जरूर गांधी जी से तो सीखा होगा, या तो इन्होंने इतिहास से इस चीज़ सीख ली होगी कि लोगों को फिर से ऊर्जावान कैसे किया जाए। तो जैसे हम लोग ये काम करते तो बहुत खुश हो जाते थे। और फिलहाल मज़ा आ गया भाई, ड्रम बजाओ भैया, मज़ा आ गया हमको, तो मज़ा आ गया भैया, हमको तो इनके खोपड़े मिल ही रहा है, यही बजा के धर देना भैया। फिर मोदी जी आए तो कह, मित्रों रात को 9 से 9:30 के बीच में आपको अपने घर की सारी लाइटें बंद कर देनी है। आपके पास अगर टार्च है तो टार्च से, मोबाइल है तो मोबाइल से आपको दिखाना है, मोमबत्ती जलानी है। क्योंकि आंदोलन बढ़ जा रहा था ना, महामारी वाला पूरा। फिर हम लोग छत पे चढ़ गए। अगर पड़ोसी नहीं आता था तो वही का आवाज़ देते थे, ए घोराओ बाहर आओ, ए चिंटू बाहर आओ, ए जब्बा बाहर आओ, देखो भैया आओ, चलो मोबाइल जलाओ है। यही भी दिखावा जा रहा है। मोदी जी कहें आप 15 मिनट, लेकिन हमका बन जाए 1-2 घंटा खरीद रहा है कम से कम, आनंद आवत रहा। गांधी जी भी यही करते थे। मोदी जी ने जरूर गांधी जी से सीखा होगा। तो उससे क्या होता था, हम लोग ऊर्जावान हो जाते थे, फिर उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो क्रांतिकारी जो घटनाएं थी, जैसे ही देखो स्वराज पार्टी धीरे धीरे डाउन होगी, फिर आ जाएगा HRA, देखो फिर HRA आ जाएगा, और फिर HRA जैसे डाउन होगा SRA आ जाएगा, फिर भगत सिंह की टीम आ जाएगी, फिर ये आज़ादी के डोर को आगे तक लेकर जाएंगे। मतलब रुकावट हुई नहीं कहीं। आज़ादी के लिए हम भारतीयों की जो लड़ाई थी वो लड़ाई बराबर चलती रही, और हम तब तक नहीं रुके जब तक हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिल गई। तो इस भरे गर्मी के तापमान में आज हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बातचीत किया है, वो टॉपिक हम लोगों का क्या है, स्वराज पार्टी। अब ये ख़त्म हो गया, फोटो खींच लो इसकी, स्वराज पार्टी ख़त्म।